हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बजट 26 जो कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो बजट है तीन कर्तव्य ड्यूटीज़ और गोल्स के बेसिस पे पेश किया गया है, जिसमें तीनों कर्तव्य को अलग अलग डिफाइन किया गया है। जिसमें पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों को इतना कैपेबल बनाने में ताकि वो इकोनॉमिकल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। दैट मीन्स कि जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको एम्पावर करना ताकि वो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड देन लास्ट, सबका साथ सबका विकास, ये थीम लेकर ये बजट पेश किया गया है। तो चलिए समझते हैं इस बजट को बहुत ही सिंपल तरीके में। तो बेसिकली इस बजट में 12,20,000 करोड़ ये जो है गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करेगी, जैसे कि रोड्स, रेलवे, डिफेंस, फैक्ट्रीज एंड पोर्ट्स। एंड नेट बारोइंग जो है 11.7 लाख करोड़ की है, जिसका मतलब गवर्नमेंट मार्केट से लोन लेगी बॉन्ड इशू करके। फिजिकल डेफिसिट 4.3%। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी इनकम से थोड़ा ज़्यादा खर्च करेगी लेकिन कंट्रोल में रखा गया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड देन डेट टू जीडीपी 55.6%, ये दिखाता है कि देश पर कितना कर्ज है कि उसकी टोटल इकोनॉमी के मुकाबले। तो ये एक मैनेजेबल माना जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हर एक स्टेट को 1.4 लाख सीआर मिलने से स्टेट लेवल प्रोजेक्ट जल्दी होंगे, जैसा कि रोड हो गए, इरीगेशन हो गई या लोकल इंफ्रा। देन आफ्टर जो सेक्टर वाइज बजट एलोकेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 40,000 सीआर। तो बेसिकली मोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन इससे यहाँ से बढ़ेगा। और बेसिकली इंडिया का चाइना का एक ऑल्टरनेटिव प्लान यहाँ पे बनने का प्लान सामने आ रहा है। बायोफार्मा में 10,000 सीआर, मेडिसिन, वैक्सीन, बायोटेक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए 10,000 सीआर का बजट एलोकेशन है। देन स्मार्ट जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, एमएसएमईज हैं, 10,000 सीआर का बजट वहाँ पे एलोकेशन दिया गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा। और 5 साल के लिए 5,000 सीआर पर सिटी को दिया जाएगा, जहाँ पे सिटीज़ को स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और जो लॉजिस्टिक्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिससे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को भी ग्रोथ मिलेगी। डिफेंस को 5.94 लाख सीआर का, जो पिछले मुकाबले से थोड़ा ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया है। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और डोमेस्टिक कंपनीज़ को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। कंटेनर इक्विपमेंट को 10,000 सीआर का बजट, जिसमें पोर्ट, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथ करेगा और इसमें जो कॉस्ट है वो कम होगी। देन आफ्टर टीसीएस रिड्यूस हो गया है 2%। तो बेसिकली ये फॉरेन एजुकेशन और हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं, पहले जो 5% था अभी वो 2% कर दिया गया है। एंड जो सबसे बुरा इन्वेस्ट सेंटिमेंट आया मार्केट को लेके, वो एसटीटी इंक्रीज़ हो गया है। इट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट। तो फ्यूचर्स में जो पहले 0.02% था अभी वो 0.05 हो गया है। और ऑप्शन प्रीमियम में जो 0.1% था वो 0.15% हो गया है। ये न्यूज़ आते ही मार्केट में बहुत ही एक डाउन क्रैश देखा गया, तीनों ही सेगमेंट में, चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी व निफ्टी। क्योंकि इससे जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, राइट। और इसी वजह से जो कैपिटल ऐप स्टॉक्स हैं, कैपिटल स्टॉक ब्रोकर्स हैं, चाहे वो एंजल एंजल ब्रोकिंग हो, ग्रो हो, ज़ीरोधा हो या फिर बीएसई हो, उनका जो स्टॉक प्राइस है आज की डे में बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, इतना हो गया कि वो लोअर सर्किट के पास ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एनआरआई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उनकी जो लिमिट है इंक्रीज़ कर दी गई है, राइट। तो इससे क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इक्विटी मार्केट में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेनिफिट है। कैपिटल गेन टैक्स ऑन बाई बैक शेयर्स, अब बाई बैक को टैक्स सेविंग टूल बनाना मुश्किल होगा, तो शेयर होल्डर को बाई बैक पर अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनीज बाई बैक पहले ज़्यादा करती थी अभी कम करेंगी और डिविडेंड ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। देन हाई लेवल कमेटी का रिफॉर्मेशन होगा बैंकिंग इंडस्ट्री पे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का रिफॉर्मेशन ये यहाँ पे विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सो बेसिकली फोकस जो होगा एनपीएस में होगा, पीएसयू बैंक के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ की गई है। एंड मेजर जो इसका इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया। आफ्टर दैट रेल, आईटी, एआई एंड डेटा सेंटर पे खास फोकस किया गया है। न्यू
7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स क्रिएट किए जाएंगे। आर्टिस्ट आईटी सर्विस को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और जिससे एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड गवर्नेंस फील्ड में एआई का यूसेज बढ़ेगा, जिससे जो एआई कंपनीज़ हैं उनका भी वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। डेटा सेंटर टैक्स हॉलीडे, आपने एक वर्ड सुना होगा आज के बजट में। इसका मतलब ये जो क्लाउड एआई या डिजिटल इंफ्रा कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ये फॉरेन कंपनीज़ हैं, वहीं से ये डेटा सेंटर यूज़ होता है इंडिया में, तो फिर उस पर बेनिफिट मिलेगा उनको, टैक्स में रिबेट मिल सकता है, राइट। तो इससे क्या होगा, जो हमारे यूएसए से ज़्यादातर डेटा सेंटर यूएसए कंपनीज से, तो वहाँ की कंपनीज़ को इसका बेनिफिट मिल सकता है। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस, तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को पुश मिलेगा। नई स्कीम्स एक्सपेक्टेड है, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स या कंस्ट्रक्शंस के लिए सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स डिक्लेयर किए जाएँ, जिससे लोगों में इसका इंकरेजमेंट मिलेगा और कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट डिमांड बढ़ेगी। तो ये थे बजट के टॉप हाइलाइट्स, और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आज के मार्केट पे पड़ा वो एसटीटी की वजह से पड़ा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में इस टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्यूचर्स में 0.02 से 0.05%, एंड एफएनओ ट्रेडिंग जो करते हैं उनके ऑप्शन प्रीमियम में 0.1 से 0.15%। तो ये एक बैड सेंटिमेंट है मार्केट के लिए, तो इसकी वजह से जो मार्केट है उसमें आज एक क्रैश देखा गया। सीधा क्लियर इंडिकेशन था कि जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस अनाउंसमेंट इन द बजट, और उसकी वजह से एक 1000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी ने करेक्ट किया। इवन निफ्टी 50 ने 25,000 का जो लेवल था वो ब्रेक कर दिया था। तो ये हालांकि टेम्प्रेरी है, इससे लॉन्ग टर्म पे फिर भी जो ट्रेडर्स हैं दे विल नॉट स्टॉप, राइट, चाहे वो एसटीटी बढ़ा के 1% क्यों ना कर दिया जाए। तो एफ ट्रेडर्स, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप इस वीडियो में इसको सुन रहे हैं, कि आपका जो टैक्सेस है, जो चार्जेस है, ज़्यादा लॉट लेने पे अब ज़्यादा खर्च आपको देना पड़ सकता है। हालांकि एसटीटी आपको सिर्फ जब आप शेयर सेल करते हैं तभी आपको पे करना पड़ता है, बाई पे आपको पे नहीं करना पड़ता है। अब चलिए समझते हैं कि आम लोगों के लिए इस बजट में क्या था। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिससे हम और आप बहुत खुश हो जाएं, बट हाँ, जैसा कि बजट के 3 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य था कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बजट में खेलो इंडिया मिशन अनाउंस किया गया है। इस स्कीम में आने वाले टाइम में कुछ अपडेट्स आएंगे। हाँ, आईटीआर फॉर्म फिलिंग का जो डेडलाइन है अभी वो एक्सटेंड हो जाएगा 31 मार्च तक, एंड जो इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। तो ये अपडेट कुछ दिनों में हमारे पास आ जाएगा। एंड देन हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी जो इनकम है उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होंगी, स्पेशली कोकोनट, काजू, कोको जो प्रोड्यूस करते हैं किसान, उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आएंगी। और ह्यूमन वेलफेयर स्कीम शी मार्ट के नाम से एक स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम लेके आएंगे। एंड स्मॉल टैक्स पेयर के लिए नई स्कीम्स आएंगी, सो दैट उनको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े और बेनिफिट हो सके। और हर एक सिटी में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो ये सारे पॉइंटर्स थे फॉर द कॉमन मैन इस जो बजट में था। तो बेसिकली ओवरऑल ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर भारत के थीम पर है। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाने का, मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंपोर्ट पर वो ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया डिपेंडेंसी कम हो दूसरे कंट्रीज़ पे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, सो दैट जो टैरिफ है या जो फिर चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ पे, वो कम हो और इंडिया का जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो। तो ये एक मंत्रा है इस बजट का ओवरऑल जो ये दिखता है।
एंड इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा बजट में। बाकी इसके बाद भी रिफॉर्मेशन तो हो ही सकते हैं, वी ऑल आर अवेयर। तो आई होप आपको ये जो बजट है सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझा पाया। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस ऑन दिस चैनल फिन ट्यूडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।